गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाली क्लास में आपके इस पर डिस्कशन किए जाएंगे। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर इस तरह के जितने भी मैंने आपको वीडियो दिए हैं वनडे एग्जाम के लिए जीएस के, आप सभी वीडियो के आपके पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध कराता हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए और इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या फिर कोई अगर नई जानकारी होती है तो मैं यहाँ पे आपको उपलब्ध करा देता हूँ। कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। दोस्तों, हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना लक्ष्य के हमको जाना किधर है और किस दिशा में जाना है, कितना प्रयास करना है, किस गति से जाना है, इसका हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, लक्ष्य को बनाइए। लक्ष्य बड़ा है तो उन्हें खंडों में डिवाइड करिए और प्रत्येक खंड की प्राप्ति के लिए अपना पूरी जान लगा दीजिए, अपनी पूरी समर्पण, अपना पूरी एकाग्रता के साथ जो है उसको आप पाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से जो है आप सफल रहेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। 16 सितंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इनको हम एक बार में कवर करते हैं। जैसा कि पहले होता आया है प्रीवियस डे रिवीजन, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रश्न बनाए थे उसका क्विक रिवीजन होता है, क्योंकि रिवीजन करना भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ना किया जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जब कोई चीज़ आप कई बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वह चीज़ें जो है आपके मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं, जिससे कि वह आपको सब का सब एक तरफ से याद हो जाता है। आइए देखते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, जो कि आपका 14 अगस्त का है। देखिए, अभी हाल ही में किसे अल्जीरिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो अब्देल मजदी टेबून। पहले भी शायद यही थे और आज की डेट में भी जो है अभी ये भी यही इनको पुनः निर्वाचन का हुआ है। नाम याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा उटपटांग है। अब्देल मजीद टेबून इज़ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया। और अल्जीरिया की अगर आप बात करिएगा तो अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। अल्जीरियस यहाँ की राजधानी है। किस तिथि को मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो 9 सितंबर। देखिए, इस हफ्ते आपने 2 स्वतंत्रता दिवस देखे। एक तो ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया था, और मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान इसने अपना स्वतंत्रता दिवस 9 सितंबर को मनाया। किस राज्य ने आधार, थोड़ा सा मिस टाइपिंग यहाँ पे हो गई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। किस राज्य ने आधार पंजीकरण के लिए एनआरसी की रसीद अनिवार्य कर दी है, तो इसका जो है उत्तर आपका हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है असम। आशा छात्रवृत्ति का संबंध किस बैंक से है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताइएगा। अभी हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो नई दिल्ली आपका उत्तर होगा। भारत फ्रांस के मध्य हुए वरुण सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से किस लड़ाकू युद्धपोत ने भाग लिया था, तो INS तबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे इल्हान उमर का जन्म किस देश में हुआ है। इल्हान उमर जो कि USA के मिनेसोटा प्रांत के सांसद हैं, पहली महिला अश्वेत सांसद हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, सोमालिया। चर्चा में रही हैं क्योंकि राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हुई और ये जो है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाने जाती हैं। भारतीय नौसेना से संबंधित मालपे और मुल्की का संबंध किससे है, तो पनडुब्बी रोधक युद्धपोत आपके होंगे। अभी हाल ही में भारत के महिला खिलाड़ी राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता, तो सुबह गुप्ता आपका उत्तर हो जाएगा। चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता देश कौन है, तो सीरिया आपका उत्तर होगा। अभी हाल ही में ट्रेन कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपका पीयूष गोयल है। तो ये आपका जो हो गया पिछले दिन का रिवीजन, मतलब जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसका क्विक रिवीजन। टुडेज प्रश्न, आज के प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 4 राज्य पूछा है, प्रजा पालन दिवस किस राज्य सरकार के द्वारा मनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, तेलंगाना।
तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है 2 जून सन 2014। 2 जून सन 2014 को जो है तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में मानचित्र पर अस्तित्व में आया था और इसकी राजधानी हैदराबाद। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। ये तेलंगाना की बात हो गई। अब प्रजापालन दिवस की बात करिएगा तो प्रजापालन दिवस 17 सितंबर को ही जो है हैदराबाद रियासत को भारतीय गणतंत्र में शामिल किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने जो है प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। 17 सितंबर वह दिन है जबकि 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया। इसके पहले केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कार्यवाही के कारण हैदराबाद की मुक्ति संभव हो चुकी थी। प्रश्न आपका पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद की मुक्ति, है ना। चलिए, ये तो पहला प्रश्न आपका हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में रक्षा विमानन एक्सपो का आयोजन किस स्थान पर किया गया? नई दिल्ली, जोधपुर, भोपाल या फिर लखनऊ? रक्षा विमानन एक्सपो का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर, राजस्थान में। और इसका जो है रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन आपके जो राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री, इन्होंने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस मंत्रालय से है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर कपड़ा मंत्रालय? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, और यह पुरस्कार दिया जाता है किसे? तो जो उत्तम किस्म की सेवाएं करती हैं, ऐसी नर्सें जिनका कार्य अच्छा है, उनको जो है प्रशासन की तरफ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। और इनका संबंध किससे होगा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए नर्सों को यह पुरस्कार दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड आपका यह पुरस्कार होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, सैन्य अभ्यास अल नजहा का संबंध किन दो देशों से है? सैन्य अभ्यास अल नजहा का संबंध किन दो देशों से है? भारत कतर, भारत कुवैत, भारत ओमान या फिर भारत मलेशिया? लास्ट वीक भारत और ओमान की थल सेनाओं के बीच में अल नजहा सैन्य अभ्यास का प्रशिक्षण जो है आरंभ हुआ। तो ये इस प्रश्न का तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा भारत ओमान। अब ओमान की बात करिएगा, खाड़ी देश है, ओमान की राजधानी मस्कट, मुस्लिम बहुल कंट्री है यहाँ पे। अच्छा, अल नजहा की बात हो गई भारत ओमान के बीच में। यहीं पे मैं आपको भारत और मलेशिया के बीच में मैं बता दूँ, भारत मलेशिया के बीच में दो सैन्य अभ्यास आपको याद रखना है। एक तो आपका है उदार शक्ति सैन्य अभ्यास और एक आपका हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। ये दो सैन्य अभ्यास भारत मलेशिया के बीच में। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर है, सैन्य अभ्यास अल नजहा का संबंध किन दो देशों से है? तो भारत और ओमान। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? हाल ही में किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया गया है, पुणे महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश, सोनभद्र उत्तर प्रदेश या फिर चेन्नई तमिलनाडु। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है, पुणे महाराष्ट्र दिया गया है। देखिए, जितने ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं वह सभी के सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो जनजातीय विश्वविद्यालय है, लास्ट वीक पिछले हफ्ते जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है स्थापित करने की निर्णय किया गया है, स्थापना किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा नासिक होगा, न कि पुणे होगा। इन चारों में से कोई आपका नहीं। अच्छा, कन्फ्यूजन आपको क्या होगी? सोनभद्र में चूंकि यूपी में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो बहुत लोगों को मतलब ये हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है कि जनजातीय विश्वविद्यालय आपका जो है सोनभद्र में
भी ओपन हो सकता है। तो सोनभद्र आपका यहाँ पे गलत है, नासिक इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। उज्जैन की अगर बात करिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है और किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी। यहाँ पर जो है आपका आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का। 4 स्थान, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और एक आपका प्रयागराज, 4 स्थान जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो नासिक होगा इसका उत्तर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका जो है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को, जून के पहले शनिवार को, अगस्त के पहले शनिवार को, या फिर सितंबर के पहले शनिवार को? अब यहाँ पे जो कंडीशन आपकी आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस की बात हो रही है, और यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सितंबर के पहले शनिवार को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 7 सितंबर को मनाया गया था और 7 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक गिद्धों की जनगणना प्रारंभ की गई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गिद्धों की जनगणना को वन वर्ड में, एक शब्द में क्या नाम दिया गया है? 7 सितंबर से स्टार्ट हुई है और 6 अक्टूबर तक ये आपकी चलेगी। गिद्ध जो है प्रकृति को, हालांकि मांसाहारी जीव है, तो ये प्रकृति को संतुलित स्थापित करने में, प्रकृति का संतुलन स्थापित करने में जो है ये हमारे लिए सहयोगी होते हैं। संख्या में इनकी कमी आती जा रही है और यही कारण जो है कि गिद्धों के बचाने की कोशिश आप की जा रही है। आप 2 चीज़ें बताइएगा, एक तो मुझे बताइएगा कि जो आपका गिद्धों की जनगणना आरंभ हुई है, इस समय चल रही है, इसके लिए वन वर्ड में नाम क्या है, और दूसरा प्रोजेक्ट गिद्ध किस वर्ष आया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा मछली संबंधित कौन सा ऐप जारी किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा मछली से संबंधित कौन सा ऐप जारी किया गया? नीली मछली ऐप, गुलाबी मछली ऐप, रंगीन मछली ऐप, या फिर सफ़ेद मछली ऐप? देखिए यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन जी ने पिछले हफ्ते उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रंगीन मछली एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। अब रंगीन मछली ऐप क्या है? सजावटी मछली जो एक्वेरियम में रखी जाती है और कहाँ कहाँ पे इनका पालन होता है, इनका कहाँ पोषण होता है, इसकी जानकारी यह ऐप आपको उपलब्ध कराएगा। बहुत लोग एक्वेरियम के शौकीन होते हैं, तो रंगीन मछली एक तरह सजावटी मछली ऐप है जो कि आपको इसकी लोकेशन बताएगा कि इसकी मतलब इसके बारे में समस्त जानकारी। यह एप्लीकेशन जो है रंगीन मछली ऐप जो है, इस उद्योग से संबंधित, इस इंडस्ट्री से संबंधित समस्त जानकारी आपको बताएगा। यहाँ तक कि इनकी दुकानें कहाँ कहाँ हैं एक्वेरियम की, ये आपको बताएगा। तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर, रंगीन मछली ऐप जारी किया गया है केंद्रीय मछली मंत्री पालन मंत्री जो आपके हैं राजीव रंजन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रशांति राम, देवकी वासुकी, सच्चिदानंद साहनी और अजय कोहली। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 भारतीय मूल के लेखक हैं प्रशांति राम जी को सम्मानित किया गया है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से। और किस रचना के लिए? तो 9 गज साड़ी के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इनको आप नोट करेंगे। लास्ट में अंतिम में आइए, प्रीवियस डे क्वेश्चन जो आपको लास्ट क्लास में पूछा गया था, ट्रेन कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनिल वैष्णव या फिर पीयूष गोयल? तो ट्रेन कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये तो लास्ट क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ऑफ द डे जो अगला प्रश्न है आपके लिए, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व भौतिक चिकित्सा
दिवस के रूप में मनाया गया? किस तिथि को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 10 सितंबर? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका अपेक्षित होगा। वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराता हूँ। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे इस तरह की जितने भी पीडीएफ हैं मैं सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। इसके अलावा आप मुझे विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहता हूँ।